क्या हम अंदर आ सकते हैं रानी साहिबा? हाँ, ये रानी साहिबा के अदब में इस खदीम का बाद अब सलाम। मलिकाए हिंदुस्तान ने इस नाचीज को कैसे याद फरमाया? अरे अब ये खदीम और नाचीज कौन है? हमने तो आपको याद किया था मुल्ला। हाँ, हम ही हैं वो रानी साहिबा। हाँ तो सीधे सीधे बोलिए ना, क्या घुमा फिरा के बात कर रहे? खदीम और नदीम और चलिए जाइए, अब 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं हमारे लिए खजाने में से लेकर आइए, चाहिए। बेशक। दो लाख सोने के मोहरे रानी साहब? हाँ हाँ, 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आइए, जाइए मुल्ला जी। वो क्या है ना, ईरान से एक जौहरी आया है, इतने खूबसूरत जेवर है उसके पास, इतने खूबसूरत जेवर, हमें वो जेवर खरीदने हैं। जाइए आप 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आइए हमारे लिए। गुस्ताखी की माफी चाहते हैं रानी साहिबा, आपका हुक्म हमारे लिए इबादत से कम नहीं है, ये आप भी जानती हैं। लेकिन जहां बना के तहरीरी इजाजत के बिना हम किसी को भी 1 लाख सोने के मोहरों से ज्यादा नहीं दे सकते रानी साहिबा। गुस्ताखी की माफी चाहते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। अरे हमारे मैके में तो लोग लिखित इजाजत के अलावा गर्दन से, सर से, पैर से, आंखों से, कानों से, सब तरीके से इजाजत ले लेते थे, लेकिन हमें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है मुल्ला जी। हम रानी साहिबा है, रानी साहिबा। क्या वजह फरमाई आपने? बिल्कुल, आप तो रानी साहिबा हैं, आपको किसी की इजाजत की क्या जरूरत है? आप तो महताब मुल्क हैं, लेकिन जहां पना आफ्ताब मुल्क है रानी साहिबा, और उनका सख्त हुक्म है कि उन्हें छोड़कर हम किसी और को 1 लाख स्वर्ण मोहरे से ज्यादा नहीं दे सकते। इसका मतलब यह हुआ कि हमें रानी साहिबा को जहां पना की इजाजत लेनी होगी। अरे हमारा कोई हक है या नहीं? और अगर नहीं है ना, तो जहां पना से हम हक लेकर रहेंगे। अब्बा हुजूर, अरे अब्बा हुजूर, आप शिकार से वापस आ गए? हम शिकार से नहीं, शेर के शिकार से वापस आए हैं। शेर का शिकार, वो भी तलवार की एक ही वार से। शेर हमारे सामने आया, शेर ने कहा, हमने कहा अब जरा रानी साहिबा को बुलाइए, उन्हें ये बात बताकर हमारी बीवी होने की उनकी शान में हम 10-20 चांद लगा देंगे। मुझे बताया फूफू, अगर आप इस वक्त फूफी से मिलेंगे ना, तो वो आपके बच्चे कुचे 10-20 चांद उखाड़ लेगी और आपको दिन में तारे दिखाई देंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी घोंसले में जाकर जल्दी से छुप जाइए। इम्मा, लेकिन हम क्यों छिपे हैं? हमने किया क्या है? हुआ क्या है? जनाब, आप आ गए। रानी साहिबा ने आपको देखा तो नहीं ना? रानी साहिबा का नाम ले लेकर हमें डराया क्यों जा रहा है? पता नहीं जापाना, पर रानी साहिबा बहुत गुस्से में, वो कमरे की सारी चीजें यहाँ वहां फेंक रही। लेकिन हमने किया क्या है? हम तो शिकार करके आ रहे हैं, वो भी शेर का। जहां पना आ गए क्या? कहाँ है वो? अब्बा हुजूर, शाही खून है हम, इसलिए हमारे पास आपके लिए एक फौलादी राय है, आप यहाँ से भागिए। जहां पना की सेवा में ये दासी का सलाम। रानी साहब, ये सब कहकर हमें और मत डराइए, बताइए बात क्या है? ना, रानी साहिबा कहकर हमें शर्मिंदा ना करे जहां पना। हम तो महल की एक मामूली दासी है जो आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़ी भूख लगी है। रुके रुके रुके, शहजादे सलीम, रानी साहिबा कहाँ हैं? आपकी अम्मी जान आपसे मिले तो उनसे कहिएगा कि खाने का एक निवाला उनके बिना हमारे हलक से ही नहीं उतरता। जहां पना, अब वहां क्या कर रही हैं? आइए बैठिए, हमारे साथ खाना खाइए। ना ना जहां पना, हमारी जगह वहां नहीं, यहाँ है।
यहाँ। हम तो आपकी दासी है ना, हम तो आपकी सेवा करेंगे ना जहां पना। रानी साहिबा ये क्या कर रही हैं आप? ये जमीन पर क्यों सो रही हैं आप? यहाँ आइए, बिस्तर पे सोइए ना। नहीं नहीं जहांपना, हम यही ठीक है। एक दासी की जगह जमीन पर ही होती है। आप सो जाइए। रानी साहिबा आप एक बार में हमें बता क्यों नहीं देती हैं कि आपके मन में चल क्या रहा है? दासी का कोई मन या दिल नहीं होता जहांपना। दासी तो दासी होती है। दासी तो एक ऐसी नौकर है जो भगवान ने आपकी सेवा के लिए रखी है। दास दासियों का क्या है? छोड़िए, आपने तो एक नया शौक पाल लिया है, परेशान रहना। जब देखो तो परेशान। वाह। सुरेशी, पता नहीं क्यों रानी साहिबा जहांपना से दासी की तरह पेश आ रही। तो क्या हुआ? जहांपना तो इस बात से बहुत ही खुश होंगे। हाँ, जहांपना होने के साथ साथ, बादशाह होने के साथ साथ एक शादीशुदा मर्द भी है, तो इस बात से खुश तो हो रहे होंगे। क्या हुआ? अब आप परेशान क्यों हैं? क्योंकि हम समझ गए, आप यही चाहते हैं ना कि जब हमारी शादी हो जाए तो हम भी दासी की तरह पेश आए। सारे मर्द ना एक जैसे होते हैं। हाँ। सारे मर्द एक जैसे कहाँ होते हैं? कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, एक जैसे नहीं होते। छोड़िए। अरे उर्वशी सुनिए, हम मजाक कर रहे थे। उर्वशी, ये रानी साहिबा को क्या हो गया? गुस्ताखी मुआफ जहांपना, लेकिन रानी साहिबा के ऐसे रहने की वजह यह है कि कल जब आप शिकार पर गए थे तब उस वक्त रानी साहिबा को अपने जेवरों की फरोख्त के लिए शाही खजाने से 2 लाख सोने की मोहरें अपने पेशे खिदमत में चाहिए थी। अब उस वक्त हमने उन्हें कह दिया कि 1 लाख सोने के मोहरे से ज्यादा देने के लिए हमें जहांपना की इजाजत की जरूरत है, तो वो खफा हो गई और शायद इसीलिए। ओह, तो रानी साहिबा ने अपना गुस्सा दिखाने का ये तरीका इख्तियार किया है। जहांपना, जहांपना, इस दासी ने खाना तैयार किया है। आइए, खाना तैयार है रानी साहिबा और आपके शरबत भी तैयार है। अरे बस रानी साहिबा, हमें सब पता चल गया है। मुल्ला जी ने हमें सब कुछ बता दिया है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। रानी साहिबा ये बात आपको तो समझनी चाहिए ना, ये हमारी रियासत के कायदे कानून है। किसी को भी अगर 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से ऊपर की जरूरत होती है तो हमारी इजाजत लेनी पड़ती है। इस बात से आप कैसे खफा हो सकती हैं? कायदे कानून? हाँ, कायदे कानून सिर्फ हमारे लिए है, आपके लिए नहीं। आप बस शाही खजाने में से स्वर्ण मुद्राएं लुटाते रहेंगे। हम लुटा नहीं रहे हैं रानी साहिबा, हम बादशाह हिंदुस्तान हैं। शाही खजाने के सही इस्तेमाल की जिम्मेदारी हमारी है। आप हिंदुस्तान के बादशाह है तो हम भी मलिकाए हिंदुस्तान हैं। अगर हर चीज पे आपका हक है तो उतना ही हक हमारा भी है। क्यों? सब लोग बोले ना, हमारा भी हक है। इसलिए हमें अगर आपके बराबर का हक नहीं मिला तो क्या? तो हम यूं ही दासी बनकर घूमेंगे और आपकी सेवा करेंगे, और ऐसी सेवा करेंगे, ऐसी सेवा करेंगे, ऐसी सेवा करेंगे कि आप देख लीजिएगा। ठीक है रानी साहिबा, अगर आप जिद पर उतर ही आई हैं तो हम इस चीज का फैसला मुल्ला और बीरबल के हाथों में छोड़ते हैं। ये बताएंगे कि हम गलत हैं या आपका बराबरी का हक मांगना गलत है। जहांपना, ये आपके और रानी साहिबा के बीच का मसला है। इसमें हम और मुल्ला जी क्या कर सकते हैं? हम कैसे साबित करेंगे? हाँ जहांपना, कैसे जहांपना? इसका एक तरीका है,
आप दोनों में से एक हमारे तरफ रहेंगे और हमें सही साबित करेंगे, और दूसरा रानी साहिबा की तरफ रहेगा और वो रानी साहिबा को सही साबित करेगा। और रानी साहिबा हम पर तरफदारी का इल्जाम ना लगाएं, इसलिए इस चीज का फैसला कि कौन किसके साथ रहेगा, इसका फैसला पर्चियों से किया जाएगा। आपका साथ नहीं मांग रहे हैं हम। 2 पर्चियां बनाइए, एक पे मुल्ला लिखिए और एक पे बीरबल। लीजिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मुल्ला बिल्ला मतलब बीरबल, बीरबल, ये दोनों आपके सामने हैं। अब कौन सा मुल्ला है कौन सा बीरबल है हमें नहीं पता। रुकिए, हाँ लीजिए रानी साहिबा, उठाइए। बीरबल। तो ठीक है, ऐसा तो ऐसा ही सही। हमने कहा था रानी साहिबा पहली पर्ची आप उठाएंगे, जो नाम आपके पास आएगा वो आपका साथ देगा। तो बीरबल आपका साथ देंगे और हमारा साथ देंगे मुल्ला दो प्याजा। अब देखते हैं कौन जीतता है। चलिए बीरबल हमारे साथ। जी रानी साहिबा। शाही खून है हम, इसलिए हम भी अपनी अम्मी जान का साथ देंगे। हाँ, मुझे पता है फूफू, मैं भी अपनी फूफी के साथ ही हूँ। और भी कोई रानी साहिबा का साथ देना चाहता है तो रानी साहिबा के साथ जा सकता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मुल्ला जी, कोई बात नहीं। लेकिन अब हमारी इज्जत आपके हाथों में है। जहां पना जब तक हम आपके साथ हैं, आप हार ही नहीं सकते। हमारे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे रानी साहिबा ना आपकी कभी बराबरी कर पाएंगी और ना ही बीरबल जी भी इसका कोई हल निकाल पाएंगे। जरा गौर फरमाइएगा। बीरबल, बीरबल हमारी मदद कीजिए बीरबल। ये बराबरी के मुकाबले में हमें हराने के लिए जहां पना हमसे वो करवाना चाहते हैं जो आज तक हमने नहीं किया। ऐसा क्या कह दिया जापना ने? वो हमें जंगल में लेकर शेर को मारने को कह रहे। वो कह रहे कि अगर वो एक शेर मारेंगे तो हमें भी एक शेर मारना होगा। अरे हमने आज तक एक चूहा नहीं मारा, शेर क्या मारेंगे? आप घबराइए मत रानी साहिबा, आप वही करते जाइए जो हम आपसे कहते हैं। क्या क्या क्या? रानी साहिबा, अरे कहां रह गई? जल्दी आइए, शेर का शिकार करने जाना है। नहीं आने वाली रानी साहिबा, आओ। चलिए जहां पना, हम शेर का शिकार करने के लिए तैयार हैं। चलिए, लेकिन हमारी भी एक शर्त है जहां पना। अगर हम आपके साथ शेर का शिकार करने जा सकते हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। आप अभी इसी वक्त रसोई घर में जाकर चूल्हे के पास खड़े होकर गर्मी में हमारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे हम
चूल्हे के पास खड़े रह के आपके लिए खाना बनाती हूँ। क्या कह रही हैं आप रानी साहिबा? हम रसोई घर में जाकर गर्मी में उस धुएं में खड़े रहकर आपके लिए खाना बनाएं? सोच लीजिए जहांपना, बराबरी के इस मुकाबले में अगर हम शेर का शिकार करने जा सकते तो आप भी रसोई घर में तो जा ही सकते हैं, वरना ये मान लीजिए कि आप हार गए। हम ये शिकार की योजना रद्द करते हैं। ठीक है, ये पकड़िए। हाँ, ये जो नीचे गिरा हुआ है ना, वो भी उठाइए। मुल्ला। जी रानी साहिबा। हाँ, ये थी आपकी योजना। अभी रसोई घर में खड़े होकर उस चूल्हे के पास धुएं में हमारी शक्ल हुक्के जैसी हो जाती तो? गुस्ताखी की माफी चाहूंगा जहांपना, लेकिन हमारे पास एक और तरकीब है। जी हाँ, आवाम की फिक्र करते करते आप रात भर तो जागते ही हैं, और रानी साहिबा को भी आपकी बराबरी करने के लिए रात भर जागना ही होगा जहांपना। और रानी साहिबा के लिए रात भर जागना ना मुमकिन। बिरबल, बिरबल हम बहुत परेशान हैं। जहांपना हमें रात भर सोने नहीं देते। अरे आवाम की समस्या गिनाते रहते हैं बार बार। अरे अगर 2-4 रातें ऐसे ही गुजरी ना, तो हम तो बिना सोए हमेशा के लिए सो जाएंगे। रानी साहिबा जब जहांपना राज्य की समस्याएं बताकर आपको रात भर जगा सकते हैं, तो आप भी महल की समस्याएं बताकर उन्हें रात भर जगा सकते हैं। मुल्ला जी, आपकी तो हर तरकीब पे बीरबल पानी फेर देते हैं। हम रानी साहिबा को पूरी रात क्या जगा कर रखते हैं, उल्टा उन्होंने अपने इस महल की समस्याएं गिना गिना कर पूरी रात हमें जगा कर रखा। हुजूर, आप इतने हल्कान हुए, इसके लिए नाची साहब से मुआफी चाहता है। मुआफी काफी नहीं है मुल्ला जी, कोई ऐसी तरकीब निकालिए जिसकी काट बीरबल के पास ना हो, वरना बीरबल की वजह से रानी साहिबा जीत जाएंगी। हुजूर, हमारे होते हुए बीरबल जी हमसे कभी नहीं जीत सकते। जहांपना, अब हम आपको एक ऐसी तरकीब बताने जा रहे हैं जिसकी काट बीरबल 7 जन्मों तक भी नहीं टूट पाएंगे। ये लीजिए। उर्वशी, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हम आपको दासी नहीं बनाना चाहते, बल्कि खुद आपकी सेवा करके मोहब्बत में आपका दास बनना चाहते हैं। छोड़िए। छोड़ दिया? क्या आपने कहा छोड़िए, हमने छोड़ दिया? साफ कीजिए ना। छोड़िए, अभी तो आप कह रहे थे कि आप हमारे दास बनना चाहते हैं, हाँ? और अभी ये साफ करने के लिए आप हमसे कह रहे हैं। देखिए उर्वशी, ऐसा नहीं है। वो बीरबल, बीरबल, रानी साहब आ रही है। आप जाके छुप जाइए जल्दी। हम कैसे छुपे? ये हमारा कमरा है, आप छुपिए। हाँ, हम छुप जाते। बीरबल, ओ। क्या हुआ रानी साहबा, ये मुकुट क्यों पहना है आपने? बीरबल, ये जबरदस्ती जहांपना ने हमें पहनाया है। वो क्या है ना, जहांपना ने हमसे कहा कि अगर बराबर का हक चाहिए तो बराबर का बोझ संभालिए हमारा रानी साहिबा। अगर वो 20 सेर का बोझ संभाल रहे प्रजा का, तो 10 सेर का तो हमें संभालना पड़ेगा ना बीरबल। इसीलिए ये 10 सेर का बोझ उठाकर हम
यहाँ से वहां घूम रहे। बिरबल कुछ कीजिए। कुछ नहीं हो सकता, जाइए यहाँ से। हमारा गला सुबह से खराब है। हमारे कहने का यह मतलब था रानी साहिबा कि मुल्ला जी बड़ी दूर की कौड़ी लाए। इस कौड़ी का जवाब तो हमारे पास भी नहीं है। रानी साहिबा शायद इस बार आपको हार माननी ही पड़ेगी। सच बिरबल? अब रानी साहिबा आपको हार माननी पड़ेगी। हाँ, जाए क्या? सारी दुनिया का बोझ उठाया हमने। पीछे से बोलना जरूरी है। हम चलते हैं। आप ये रही, अब हमें जाना होगा। ओह, जहां बना, ये लीजिए। ये मुकुट के वजन के साथ हम नहीं चल सकते। अब हमने अपनी हार मान ली। लीजिए रानी साहिबा, तो आपने हार मान ही ली। अब तो आप मानती हैं ना कि आप किसी भी मामले में हमारी बराबरी नहीं कर सकती हैं। वाह मुल्ला वाह, इस चीज में हमें जिताकर आपने साबित कर दिया है कि आप वाकई में एक बहुत ही अक्लमंद और दानिशमंद इंसान हैं। शुक्रिया शुक्रिया जहांपना। शुक्रिया। लीजिए, अब तो हम जीत गए। बीरबल, कुछ कहना चाहते हैं आप? अब हम क्या कह सकते हैं जापना? मुल्ला जी तो है ही तारीफ के काबिल, लेकिन जापना क्योंकि रानी साहिबा ने अपनी हार मान ली और आवाम का आधा बोझ यानी कि ये मुकुट अपने सर से उतार दिया है, तो आवाम का पूरा बोझ एक बार फिर आपके सर आ गया। तो अब आपको भी ये मुकुट पहनना पड़ेगा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम पहनना नहीं चाहते, हम पहने पहले से एक मुकुट। अरे लेकिन जापना, अब आवाम का पूरा बोझ आपके सर पर है, मुकुट तो पहनना पड़ेगा। हमें नहीं पहनना है। अरे जापना, आपको मुकुट पहनना पड़ेगा। इतना वजन वाला मुकुट पहनकर हम नहीं घूम सकते। हम हार मानते हैं भाई। हाँ? ओहो, वाह बीरबल, वाह वाह वाह। हमारी जीती हुई बाजी को पलटना तो कोई आपसे सीखे, लेकिन बीरबल आप भी एक बात भूल रहे हैं। अगर हम ये बाजी हार गए, रानी साहिब आप भी ये बाजी हार गई, तो जीता कौन? दोनों जापना, दोनों जीते और दोनों हारे, क्योंकि पति और पत्नी के बीच कभी मुकाबला नहीं होता। अरे पति और पत्नी तो एक ही गाड़ी के दो पहिए, अगर इनमें से एक जीतता है तो दूसरा भी जीतता है, और एक हारता है तो दूसरा भी हारता है। जीत और हार में पति पत्नी का हक बराबर का होता है। ये तो सही कहा आपने बीरबल। जीत और हार में अगर पति पत्नी का हक बराबर का होता है, तो हर चीज में पति पत्नी का हक बराबर का ही होना चाहिए। रानी साहिबा, हम आपसे मुआफी मांगते हैं और आपसे वायदा करते हैं कि अब कभी हमें अगर 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से ज्यादा की जरूरत पड़ी, तो हम आपकी इजाजत जरूर लेंगे।